नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे और उस आर्टिकल में हम एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी की जिक्र पढ़े थे उसमें। तो उस पर्सनालिटी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा और उनसे उनकी 4-5 बातें जो है मुझको जो बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आज हम अपने ग्रुप को यही बात बताते हैं। तो वो पर्सनालिटी जो थी, वो जो व्यक्ति हैं वो यहाँ के तो नहीं हैं, वो अमेरिका के हैं। लेकिन एक आर्टिकल में उनके बारे में पढ़ा तो व्यक्ति कहीं का भी हो, अगर अच्छी बात कह रहा हो तो अपने ग्रुप में जाना चाहिए। तो वो व्यक्ति थे बिल कैम्पबेल। बिल कैम्पबेल आप नाम सुने होंगे, वो बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। वह बहुत फेमस फुटबॉल कोच रहे हैं। वो गूगल के सीईओ भी रहे हैं लंबे समय तक। उन्होंने एक टाइम में सिलिकॉन वैली के अंदर अपनी लीडरशिप का डंका बजाया हुआ था और कहा जाता है कि जिस भी कंपनी पर वह के साथ वो जुड़ते थे उसकी कायाकल्प हो जाता था। वह स्टीव जॉब्स के भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे और एप्पल के साथ भी बहुत क्लोजली मिलकर काम किया था। तो बिल कैम्पबेल की इतनी इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि बहुत ही महान शख्सियत हैं और उनके बारे में थोड़ा पढ़ना लिखना समझना चाहिए। उनके बारे में अगर डिटेल में जानना हो तो एक किताब है जिसके बारे को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है ट्रिलियन डॉलर कोच। यह पूरी किताब जो है बिल कैम्पबेल पे ही लिखी गई है। और बिल कैम्पबेल बताते हैं कि अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, वो टीम कैसी हो सकती है, वो एक परिवार हो सकता है एक टीम की तरह से। एक बिजनेस कोई आप चला रहे हो जो एक टीम की तरह से हो सकता है। आप सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं जो एक टीम की तरह से काम करता है। आप किसी खेल में हैं तो वहाँ भी कुछ लोग होते हैं जो मिलके साथ काम करते हैं, वो भी एक टीम की तरह है। या कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं तो एक टीम है। तो आप किसी भी टीम में अगर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक कंसिडर कर लेता हूँ कि आप एक बिजनेस टीम में हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो अगर इस एक टीम में है तो आपको 3 बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। और यूँ कहें तो बिल कैम्पबेल ये कहते हैं कि कोई भी टीम कितनी सफल होगी और कोई भी टीम कितनी नहीं सफल होगी, ये सभी बातें में 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, खुद अपने लिए भी और अपने पूरे टीम के लिए। और वो 3 जो पॉइंट हैं उसी को मैंने पढ़ा था और इसलिए मैं वो आपसे सामने आकर वो बात बताना चाहता हूँ। तो वो जो 3 पॉइंट है बिल कैम्पबेल कहते हैं, जो कि पहला पॉइंट है कि टीम के लोग की आईक्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आईक्यू के बारे में होगा लोगों का, उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगी टीम। और आईक्यू के बारे में एक मिथ था जो पहले था, आज वह मिथ तो वैसे ज़्यादातर खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी वो मिथ ट्रेवल कर रहा है कि आईक्यू जन्म से फिक्स रहता है। और ये बहुत सारे रिसर्च में भी पता चलता है कि आप अगर कोशिश करें अपने आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए तो सर्टेन एक्सटेंट तक आईक्यू इम्प्रूव हो सकता है। तो पहली चीज़ थी कि आपके टीम के लोगों की आईक्यू बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा था ईक्यू। ईक्यू करें तो एक इमोशन क्वेश्चन, मतलब कि आप अपना भी भावना समझें, दूसरों की भी भावना समझें, लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं, किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, लोगों की कितनी आदर करते हैं, ट्रस्ट रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें ईक्यू के अंदर आती हैं जिसको हम सीख सकते हैं। और बिल कैम्पबेल बोलते हैं कि आप ईक्यू और आईक्यू दोनों अपनी टीम का बढ़ा सकते हैं अगर आप उन्हें अच्छी किताबें दें, अच्छी ऑडियोज और वीडियोज
प्रोवाइड कराएं और अच्छा कम्युनिकेशन करें। जैसे छोटी छोटी मीटिंग करके उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें, उनको किसी विचार पे अपना मत रखने के लिए कहें, यानी उनका एक पार्टिसिपेशन को एक्टिवली प्रमोट करें। तो जो जितना ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, रिपीटेडली किताब पढ़ेंगे, ऑडियोज सुनेंगे, वीडियोज देखेंगे और अच्छी ऑडियोज एंड वीडियो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो देखेंगे, टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे और बार बार स्टेज पर आकर अपने बातों को कहने की आदत डालेंगे, हेजिटेशन को दूर करेंगे, तो उनकी IQ भी इम्प्रूव होगी और उनकी EQ भी इम्प्रूव होगी। तो अगर IQ और EQ को इम्प्रूव करना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई IQ तो फिक्स है तो मैं कैसे, नहीं, IQ और EQ लर्निंग प्रोसेस से इम्प्रूव किया जा सकता है और दोनों इम्प्रूव किया जा सकता है। और फिर मैं बताऊं कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। किताबें पढ़ना है अपने सब्जेक्ट का, अपने आपके सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड बुक हैं उनको ध्यान से पढ़ें, रोज़ पढ़ें, हमेशा पढ़ें, आदत डालें। आपको ऑडियोज वीडियोज भी देखने होंगे और उसका साथ आपके अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करना होगा और मीटिंग में शामिल होना होगा। और मीटिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन, केवल लिसनर नहीं, आप स्टेज पर जाकर कुछ पार्टिसिपेट करें, बोलें, कहें, समझें और समझाएं, दोनों करें। तो ऐसा करेंगे तो आपका IQ भी इम्प्रूव होगा और आपका EQ भी इम्प्रूव होगा। और जो तीसरी बात जो उन्होंने कहा था, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और वही लाइन सुनकर ये सारी बात मैं आपको कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, और वह था, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी परिवार में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी बिजनेस में, जिस भी खेल में या जिस भी टीम में फीमेल का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उनका सफलता का रेट बढ़ जाता है। और ये बहुत शानदार बात थी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फीमेल फर्स्ट, यानी फीमेल को आगे लाएं। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, परिवार के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, खेलों के लिए भी, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी रहते हैं वहाँ महिलाएं अगर आगे नहीं आएंगी तो रिलेटिवली आपका टीम सक्सेस कम हो जाएगा। तो फीमेल का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो 3 बातें मैं फिर दोहरा दूँ, और दोहराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ अच्छा लग जाए, वैसे तो ज़्यादा बातें आप पहले से जानते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं होती है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, और जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वही मैं भी दोहराता हूँ। तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो बात उन तक पहुँचे। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो मैं 3 बातें वो आपको दोहरा दूँ। IQ बेहतर होना चाहिए आपकी टीम का, और IQ को आप बुक, मीटिंग, ऑडियो एंड वीडियो और मेंटरिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं। EQ बढ़ना बढ़िया शानदार होना चाहिए, यानी इमोशन कौशन, यानी लोगों से रिश्ते बनाने की पावर, वह भी आप CD, बुक, मीटिंग एंड मेंटरिंग से कर सकते हैं। और फीमेल का पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं। जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो फीमेल को पहले रखें, आगे बैठाएं, टीम के फीमेल को हमेशा बार बार स्टेज पर ले जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। फीमेल फर्स्ट का कॉन्सेप्ट सफलता के लिए और टीम सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के प्रति सत्कार, सम्मान का जितना ऊंचा दर्जा टीम में होगा उतना ही ज़्यादा टीम जो है सफल होगी। तो महिलाओं को ऊंचे दर्जे का सम्मान दें, ऊंचे दर्जे का सत्कार करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।